आप सभी को सादर प्रणाम। और सर्वप्रथम मैं पापा जी को पुष्पांजलि और सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आज मैं डॉक्टर संगीत चौधरी इनकी पुत्रवधू हूँ। आज पापा जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज जनता का जो हमें साथ मिला है, स्नेह मिला है और जो हमें प्यार मिला है और आशीर्वाद मिला है, तो वो पापा जी की कमी को कहीं ना कहीं तो पूरी करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और हम भी आपके ही बच्चे हैं। अपना ये स्नेह, साथ और परिवार और आशीर्वाद आप हमारे साथ सदैव बनाए रखिए, तो हमें पापा जी की कमी कभी खलेगी नहीं। और हम भी उनके ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसा बनने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमसे कोई गलती हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमें भी अपना बच्चा ही समझ के हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे और अपना हाथ सदैव हमारे सिर के ऊपर यूं ही रखे। धन्यवाद। राम राम सर, राम राम साहब। मगर जी बहुत अच्छा था। नागौर जिला का माँ यहाँ को नाव भी कैसो और बहुत ही प्रीता आदमी था। और आज देव संगीत का पापा जी जो है ना, जगदीश जी का करा, वो भी बहुत अच्छा था। फुले रहते इसलिए मैं पूरा जयपुर जिला में नाव हो कैसो। तो दोनों बहन की बहुत बढ़िया पेट थी और गरीब की खूब सेवा करते। दोनों सगा के बनती कतीक और दोनों सगा को आपस को मेल मिलाप बहुत थोड़ा सा बताओ। दोनों सगा का बहुत मिलती थी और दोनों सगा बहुत गरीब की सेवा करते थे और घूम बस आ जाते थे। और मैं बस राजस्थान के अलावा में हर जिला को मेरा चाहे कोई सो जिलो हो। आप जगदीश जी केकरालिया साहब के अर्धांगिनी जी है। हाँ। और जगदीश जी साहब का और कड़वा साहब का बहुत अच्छा संबंध था। आगा बहुत ही अच्छा संबंध था। दोनों सगा बहुत ही प्रीति, बहुत पेट आला था और जहाँ भी जाते अच्छे अच्छे काम करके आते। आइए, जिस प्रकार के सामाजिक सरोकारों का बड़ा नाम कड़वा साहब थे, इसी प्रकार से शिक्षा सरोकारों का बड़ा नाम टैगोर एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन सर पूरण जी रणवा साहब है। मैं चाहूँगा साहब, कड़वा साहब की जो आपकी यादें हैं, जो संस्मरण है, वो हमारे बीच में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए सुनाइए सर। सबसे पहले सरपंच साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, सरपंच साहब का व्यापक संपर्क इस पुण्यतिथि में दिखा है। कितनी पब्लिक आकर के और उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि। युवा पीढ़ी में जो नशा आ रहा है, उस नशे को अभियान से रोक करके इनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। क्योंकि मैं एजुकेशन का आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि जवान पीढ़ी जिस देश की दिशा और दशा चेंज कर सकती है, उसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साहब। और जैसा कि पिछली बार देखा गया था कि पहले पुण्यतिथि पर हजारों लाखों लोग यहाँ आए थे और कड़वा साहब को याद किया था। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। वो इसलिए कि गांव से निकल करके किसान का बेटा और किसानी को बात करते हुए आगे बढ़ता है और उसके बाद में इतना नाम हासिल करता है। मैं चाहूँगा कि डिफेंस नगरी, जिसको कुचामन का नाम जिसने डिफेंस नगरी दिलाया, आदरणीय सुल्तान जी सर हमारे बीच में। मैं चाहूँगा साहब, आप भी शब्द अपने परिचित करें। आदरणीय सर। सर्वप्रथम मैं कड़वा जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए, ये कड़वा जी को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि है कि इतने लोग आकर के मन से यहाँ कई देर से ठहरे हुए हैं और सब लोग कड़वा जी जो सामाजिक और राजनीतिक सेवा के जो महारथी थे, उनको असली श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कुचामन अब अपने आप को भारत के पटल पर रखने जा रहा है, और वो भी मेडिकल के क्षेत्र में। और मेडिकल के क्षेत्र में भी नीट की तैयारी करवा के हर घर से डॉक्टर बने अपना, इस प्रकार का ध्येय लेकर के नीट अकेडमी संचालित करें। टिप्स हैं इंद्र जी भिजाने सर। मैं चाहूँगा सर, आप भी कड़वा साहब के निमित्त अपने शब्द समर्पित करें। कड़वा साहब को द्वितीय पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने समाज में अपनी पहचान बनाई है, जो युवा पीढ़ी है उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और निश्चित रूप से हर तबके के लोगों को इन्होंने साथ लेकर के चले हैं। आज इनकी जिस तरह से लोग द्वितीय पुण्यतिथि पर इतनी भीड़ आई है, तो निश्चित रूप से इन्होंने समाज में बहुत बड़ा नाम कमाया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी सिद्ध हो सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे पूर्व उप मुख्य सचेतक महोदय महेंद्र जी चौधरी साहब, उनको नमन करने के लिए, उन्हें याद करने के निमित्त आज यहाँ पधारे हैं। मैं चाहूँगा साहब,
उनके सफ़र जो कहते हैं ना जीरो से शुरू होकर के गांव के खेत से शुरू होकर के उन्होंने जो अपना सफ़रनामा जारी रखा और उसके बाद में जिस प्रकार से पिछली बार पहली पुण्यतिथि जब मनाई थी तो लाखों लोग यहाँ शामिल हुए थे और उनको याद किया था। आज दूसरी पुण्यतिथि पर आप आए हैं। मैं चाहूँगा कड़वा साहब के निमित्त आप अपने शब्द प्रेषित करें। आदरणीय महेंद्र जी चौधरी साहब। देखिए, हमारे यहाँ के दीपरा पंचायत के कई बार सरपंच रहे स्वर्गीय भंवरा राम जी कड़वा, जो एक किसान नेता थे, किसानों के हितैषी थे और उन्होंने हमेशा किसान की चिंता करते थे। किसान के लिए जो भी हो सकता था वो करने की अपनी ओर से पूरा प्रयास करते थे। वो हमारे बीच में नहीं रहे। आज उसको दो साल हो गए। आज दूसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और हम लोग भी आज सब कार्यकर्ताओं के साथ के अंदर यहाँ पर दूसरे पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। पुष्पांजलि हमने अर्पित की है और उनके परिवारजनों से भी मिले हैं। उनकी कमी हमेशा खिलेगी क्योंकि वो जो है यहाँ पर हमेशा लोगों के बीच में रहते थे। उनकी क्षति जो हुई है उसको तो पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन परिवारजनों को हम यही कहना चाहते हैं कि हम सब लोग आपके साथ में हैं। सारा नावा विधानसभा क्षेत्र का किसान आपके साथ में है और इस दुख की घड़ी के अंदर उनको परिवार को एक हिम्मत दे भगवान, इस प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं। और भंवरा राम जी कड़वा के जो कार्य जो शेष रह गए उनको परिवार के लोग और बाकी जो सब लोग मिलकर उसको पूरा करें और उनकी जो भी भावनाएं जो किसानों के प्रति थी जो रह गई हो उसकी पूरी करें। और हम जो भी उनके बताए रास्ते हैं सब लोग कोशिश करेंगे कि उनके रास्तों के ऊपर चलकर यहाँ के क्षेत्र के विकास में और बड़ी भागीदारी निभा सके। कड़वा साहब के सफ़र के हम सफ़र रहे और आज कुचामन जिले को, कुचामन तहसील को, कुचामन को महीने बनाने वालों में एक नाम भागीरथ सिंह चौधरी साहब का है। आप जिला प्रमुख है। मैं चाहूँगा कि उनके साथ में बिताए संस्मरण जो है वो आप हमारे बीच में साझा करें। दूसरी पुण्यतिथि का ये कार्यक्रम चल रहा है। साहब से मैं निवेदन करूँगा कि आप उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए उनके साथ में बिताए हुए संस्मरण हमारे बीच में रखें। आदरणीय चौधरी साहब। बहुत जी एक साधारण किसान के लड़के थे। इन्होंने जो है वो पढ़ाई कम की लेकिन उन्होंने प्रोग्रेस बहुत अच्छी की। सबसे व्यवहार उनका बहुत अच्छा रहा। उनके व्यवहार की वजह से लोग बाग खूब जो है उनकी प्रशंसा करते हैं और आते भी हैं, पहले भी आए और आते रहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं और नमन का ये शाब्दिक परिषद का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ हमारे बीच में गोविंद जी शेषमा साहब है। आप कुचामन डीडवाना जिले के प्राइवेट यूनियन के एसोसिएशन है। मैं चाहूँगा कि साहब शिक्षा जगत की तरफ से आप उन्हें अपने शब्द प्रेषित करें। आदरणीय शेषमा साहब। हमारे सरदेव पूज्य भंवरा राम जी जो कड़वा की आज पुण्यतिथि है, मैं शिक्षा नगरी की ओर से उनको उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वो एक ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति थे जो लंबे टाइम तक कुचामन के लोग, आसपास के इस इलाके के नावा विधानसभा क्षेत्र के लोग उनको याद करते रहेंगे, याद करेंगे, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। पंचायत राज में लगातार 3 बार वो दीपरा ग्राम पंचायत के सरपंच रहे, समाज सेवी भी रहे, राजनीति से जुड़े रहे, तो कांग्रेस बीजेपी सभी दलों से जुड़े हुए थे। एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे व्यक्ति को मैं हमारी शिक्षा नगरी, हमारे सभी संस्था संचालकों की ओर से मैं उनको सादर प्रणाम नमन करता हूँ। थैंक यू। आइए मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि अपने मायूक जो आगे प्रेषित करें, अपना नाम परिचय देते हुए सर। मैं कड़वा साहब मोहम्मद अली कुरैशी, गांव गणेशपुरा, तहसील डीडोना, जिला नागौर से। डीडोना कुचामन हो गया अब तो मैं वहाँ से हूँ। वैसे मेरा पैसा पूर्व सरपंच था। मैं हमारे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, हमारे जगदीश जी ककराड़िया जी हैं रेणवाल के, उनके ब्याही है और जी कड़वा साहब, इनसे हमारी मुलाकात उनके घर पर हुई थी और बड़े ही हंसी मजाक और स्वार्थपूर्ण व्यक्ति थे। और इनके पास में से बैठ जाते थे तब हमारा दिल ऐसा करता था कि इनको छोड़ के नहीं जाए। ऐसे सहनशील और व्यक्तित्व आदमी थे और एक हस्ती थी सर, राजनीति की एक हस्ती थी। अब वैसी हस्ती आप दिख नहीं रही हैं, इसलिए इनके स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के लिए इनका आया हूँ। वो बहुत ही कर्मठ आदमी थे। धन्यवाद सर। थैंक यू। और आइए मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं चाहूँगा सुंडा साहब अपनी बात प्रेषित करें। कड़वा साहब को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए आपके जो संस्मरण उनके साथ में है उन्हें शब्दों के माध्यम से नमस्ते अक्सर यूट्यूब चैनल पर प्रेषित करें। ये मैं गणेश सुंडा, पूर्व सरपंच, मैं कहना चाहूँगा ऐसा व्यक्तित्व है जो मेरे आइकॉन नहीं है, पूरे
युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के आइकॉन थे, आइकॉन रहेंगे। उनके विचार, जो विचारक एक ऐसे विचारक थे जो हर समूह संगठन और हर व्यक्तित्व के धनी थे, जो हर लोगों के अंदर दिलों में बसे हुए थे और आज भी उनके विचार हर दिलों में बसे हुए हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक अग्रणी एक योद्धा थे। उनके विचार आज जिंदा है और हर दिल के अंदर है। आज उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए सभी लोग पूरे नागौर जिले से और बाहर से भी पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे व्यक्ति को याद करना चाहिए और हर दिलों के अंदर वो जगह रखनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।